अब हम बात करते हैं डायस, नॉर्मल डायस, नॉन स्टैंडर्ड डायस के लिए तीसरे नियम की। तीसरा नियम डायस का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, और अगर ये नियम आ गया तो आप मैक्सिमम सवालों के जवाब दे सकते हैं। जब मान लीजिए कि आपके सवाल का जवाब पहले नियम से भी ना आए, दूसरे नियम से भी ना आए, जब आपके सारे हथियार समाप्त हो जाए, तब ब्रह्मास्त्र। आज तक ऐसा कोई सवाल बना नहीं है जो तीसरे नियम से हल ना हो, और अगर कोई ऐसा सवाल बनाकर लाया तो वो सवाल गलत होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तीसरे नियम से सवाल का जवाब ना आ सके। तीसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। तीसरा नियम को हम कहते हैं रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम। रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम। रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। अगर हमसे कोई कहे कि तीसरा नियम क्या है, तो मैं जरा शॉर्ट में बता दूं। पहला था जो नजदीक होता है वो अपोजिट नहीं होगा। दूसरा, अगर दो लोग कॉमन है तो बचे हुए दोनों अपोजिट होंगे। तीसरा, रोटेशनल, इफ ओनली वन नंबर इज कॉमन इन द टू डायग्राम ऑफ डायस, then move clockwise with the common number in the both diagram. If, write down करेंगे सभी लोग, if only one number is common in the both diagram of dias, then move clockwise with the common number in the both diagram. यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन है तो उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमिए। यदि पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है तब उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमिए। दोनों में आपको क्लॉकवाइज चलना है, कॉमन जहां होगा वहां से। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मान लीजिए कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए डायग्राम में 4 के अपोजिट क्या होगा। दिए गए पासे के डायग्राम में 4 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा। तो मान लीजिए कि हमसे 4 के अपोजिट पूछा गया है, और यहां पर जो जानकारी दी गई थी वो कुछ इस तरीके की थी। हमसे पूछा गया है कि 4 के अपोजिट। मैंने पहला नियम अप्लाई किया तो मैं केवल इतना बता सकता हूं कि 2 और 3 तो नहीं होगा, बाकी कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बाकी के बारे में बता नहीं सकते कि 2 और 3 नहीं है तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, लेकिन 1, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो पहले नियम से हम उत्तर नहीं बता पाए, दूसरा तो लग ही नहीं सकता है, तब मैंने तीसरा लगाया रोटेशनल रूल। क्या कोई एक कॉमन है? तो दोनों में कॉमन है 2। तो अगर दो डायग्राम में एक नंबर कॉमन है तो कॉमन से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे चलती है, तो 2, 4 एंड 3 यहां पर भी कॉमन से 2, 5 एंड 6 नंबर के नीचे नंबर लिखे जाएंगे। इसका केवल हमने यूज किया था, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कंफर्म हो गया कि 4 के अपोजिट 5 हैं, 3 के अपोजिट 6 हैं, क्योंकि नंबर के नीचे जो नंबर लिखे गए हैं वो अपोजिट को शो कर रहे हैं। वो शो कर रहे हैं कि 4 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 6 हैं, और पूछा गया था 4 के अपोजिट, तो हम कहेंगे कि 4 के अपोजिट 5 होगा इस डायग्राम में। एक और चीज, अगर हम फिर से देखें इस रूल को, थोड़ा सा टिपिकल है ये, फिर से ध्यान देना, बस इतनी बात ध्यान दीजिए, कॉमन जहां से होगा वहीं से रोटेट करना है। मान लीजिए कि हमसे पूछा गया है कि ACB और BDF में F के अपोजिट कौन होगा। F के अपोजिट तो कॉमन कोई है 1, B है, तो B से क्लॉकवाइज, BCA, B से क्लॉकवाइज, BFD इसे छोड़ दीजिए, तो हम कहेंगे कि C के अपोजिट F होगा, A के अपोजिट D होगा। हमसे पूछा था कि F के अपोजिट क्या होगा, तो हम कहेंगे कि F के अपोजिट C होगा इस डायग्राम में। पर एक और चीज ध्यान देना इस रूल में, ये रूल केवल आंसर नहीं सब कुछ बता देता है। इस रूल की वजह से हम डायग्राम में, डायस में बता सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट है। अगर मान लो कि C के अपोजिट F है, A के अपोजिट D है, तो यह भी कंफर्म हुआ कि जो दो लोग बच गए होंगे वो भी एक दूसरे के अपोजिट होगा। इट मींस इस नियम के अकॉर्डिंग अब B के अपोजिट बचा हुआ E हो जाएगा। इसका केवल यूज था, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। C के अपोजिट F होगा, A के अपोजिट D होगा और B के अपोजिट E। मतलब तीसरा नियम सब
कुछ बता देता है कि डायग्राम में कौन किसके अपोजिट है। यह होता है हमारा तीसरा नियम, जिसे हम कहते हैं रोटेशनल रूल। लेकिन एक बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आई है, जब पहला नियम देखना जरा, पहला नियम, पहले नियम के बाद के सवाल देखना जरा। पहले नियम के बाद के सवालों में भी एक नंबर कॉमन था, पर मुझे मालूम था कि उस सवाल का जवाब फर्स्ट रूल से आ जाएगा। जबकि तीसरे नियम में भी एक नंबर कॉमन है, फिर भी मुझे मालूम है कि इसका सवाल का जवाब तीसरे नियम से आएगा। तो मास्टर को कैसे मालूम हो जाता है कि कहां कौन सा नियम लगेगा? मास्टर रट के आता है। ऐसे कैसे मालूम कर सकता है कि कहां कौन सा नियम? क्योंकि दूसरे नियम की तो कोई लड़ाई नहीं है। दूसरा नियम तब लगेगा जब दो लोग कॉमन होंगे। लड़ाई है पहले और तीसरे की, कि पहला कहां लगाए और तीसरा कहां, जबकि दोनों में एक नंबर कॉमन है। किसी को दिख रहा है कि क्या डिफरेंस है उसमें? तो नहीं, 7 का जोड़ तो सभी में आएगा, नॉर्मल तो सभी जगह ही रहेंगे। क्या लगता है आपको कि वहां पर पहले में ऐसी क्या बात थी? दिखा किसी को पीछे? हां, इधर ध्यान देना। फर्स्ट रूल के पहले नियम के बाद के सवाल देखो जरा। पहले नियम के बाद के सवालों में मैंने जो सवाल पूछा होगा वो वही नंबर के अपोजिट पूछा होगा जो कॉमन होगा, कॉमन। और यहां पर कॉमन कौन था? यहां कॉमन 2 था, पूछा 4 के अपोजिट था, मतलब कॉमन 2 है और 4 के अपोजिट पूछ रहा हूं। कॉमन बी है और एफ के अपोजिट पूछ रहा हूं। क्या क्लियरिटी आ रही है आप लोगों को? मतलब अगर एग्जामिनर एक नंबर कॉमन दे और कॉमन के अपोजिट पूछे तो पहला नियम, और कॉमन के अतिरिक्त किसी के बारे में पूछ ले तो तीसरा नियम। अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो केवल सवाल देखने की देरी, आप डायरेक्ट बता देंगे कि कहां कौन सा नियम। मैं शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना इन बातों को। जब भी हम बात करेंगे डायस की, तो डायस में तीनों नियमों को अगर हम देखें